नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। अमेरिकी रक्षा विभाग ने घोषणा की है कि उसका सबसे बड़ा सैन्य कमांडो इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द हटा रहा है। उसने अपना पुराना नाम यूएस पैसिफिक कमांड फिर से अपनाने का फैसला किया है। इसमें से हिंद महासागर का जिक्र हटा दिया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, क्या यह क्वाड के ताबूत में एक और कील है। साथ ही उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर द्वारा जारी आदेश का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 बगावत कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के पास लोकसभा में अब केवल 3 सांसद बचे हुए हैं। बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद शिवसेना में विलय की घोषणा की है। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का दावा, समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है। महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूचा सपा भाजपा में। अखिलेश यादव ने सपा में संभावित फूट के राजभर के दावे को खारिज किया, कहा पार्टी मजबूत बनी हुई है। राजभर ने महाराष्ट्र में टूट के बाद यूपी में सांसदों के टूटने की बात कही थी। अयोध्या राम मंदिर में चोरी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान, भाजपा के लिए धर्म का मतलब धन है। रामनगरी में गोरख धंधा हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि कंडे में पैसे मिल रहे हैं, सीसीटीवी से चंदा चोरी का राज खुलेगा। उद्धव ठाकरे के वफादार सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि वह शिवसेना यूबीटी से किसी भी गैर कानूनी दल बदल को रोके। उद्धव के नेताओं एवं लोकसभा सदस्यों अरविंद सावंत एवं अनिल देसाई और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी से कहा, 19 जून को उनसे मिलकर तृणमूल पार्टी में फूट के मामले में अपना पक्ष रखें। ओमान तट के पास एक पोत पर पिछले सप्ताह हुई अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों में से 2 के शव बुधवार को स्वदेश लाए गए। ऐसे एक दिन पहले पलाऊ के ध्वज वाले इस पोत एमटी सेटेबेलो से बचाए गए 21 भारतीय नाविकों को स्वदेश लाया गया था। कृषि सचिव अतीश चंद्रा ने बुधवार को कहा, कृषि मंत्रालय अल नीनो के संभावित असर को कम करने के लिए ठोस कदम तय करने से पहले इस महीने के अंत तक भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमानों का इंतजार कर रहा है, ताकि इसके आगमन की समय सीमा को लेकर स्पष्ट तस्वीर मिल सके। सोशल मीडिया पर दावा, G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के होठों पर किस करने का प्रयास किया। इससे मेलोनी असहज हो गई। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी जांच को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से जांच की अपील की है। सपा नेता पवन पांडेय ने कहा कि जो अफसर खुद जांच के घेरे में है वो क्या जांच करेंगे। अमेरिकी कानूनी विवादों से राहत मिलने के बाद अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड विदेश से लोन लेने की तैयारी में। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए कंपनी लेंडर्स और एडवाइजर्स से बात कर रही है। केरल के मुख्यमंत्री सतीशन ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि विद्यालयों का पाठ्यक्रम तय करने के राज्यों की आजादी में केंद्र को दखल नहीं देने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पीएम श्री की समीक्षा करने और सरकार को रिपोर्ट सौंपने के लिए कैबिनेट की उप समिति का गठन किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की 2 सांसदों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रूसी तेल की खरीद पर अमेरिकी प्रतिबंधों से और छूट नहीं दिए जाने का आग्रह किया है। कहा, ईरान के साथ युद्ध अब समाप्त हो चुका है, इसलिए इस कदम का कोई औचित्य नहीं है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम से करीब 1 सप्ताह पहले इजरायली शहर यरूशलेम के स्थानीय निकाय के साथ मिलकर योग सत्र का आयोजन किया। इस विशेष सत्र में बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हुए। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को एक गुरुद्वारे के भीतर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर सिख सेवादार दंपत्ति की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना पेशावर से करीब 60 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मर्दान के बाबू मोहल्ला इलाके में हुई। शेयर बाजार में लगातार तेजी जारी, सेंसेक्स 347 अंक चढ़कर 77,156 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 97 अंक बढ़कर 24,086 अंक पर रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे मजबूत रहा। सिंगर सोनू निगम को ही नसों से जुड़ी दर्दनाक समस्या। सिंगर ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से हो रहे एमआरआई और सिटी स्कैन सोनू निगम ने तकलीफ के बावजूद मुंबई में होने वाला कॉन्सर्ट नहीं किया है रद्द। यश राज फिल्म्स ने फिल्म अल्फा का ट्रेलर किया रिलीज। ट्रेलर में दिखा आलिया भट्ट और शर्वरी का एक्शन अवतार। फिल्म में बॉबी देओल निभा रहे हैं निर्दय मेंटर का किरदार। 3 जुलाई को रिलीज होगी यह फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।